जय गुरु गोरखनाथ जी। एक दिन वेद धर्म ने अपने शिष्यों की गुरु भक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से इस प्रकार कहा कि हे शिष्यों, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। सब शिष्यों ने कहा, हे गुरुजी, आप कहिए, हम आपकी प्रत्येक बात सुनने तथा प्रत्येक आज्ञा का पालन करने के लिए हर समय प्रस्तुत हैं। यह सुनकर वेद धर्म जी बोले, हे शिष्यों, मैंने पूर्व जन्म में सहस्त्रों पाप कर्म किए थे। इस जन्म में मैं अपने तप तथा अनुष्ठान के प्रभाव से मैंने उनमें से अधिकांश पापों को नष्ट कर दिया, परंतु अभी भी बहुत थोड़े से पाप शेष बच गए हैं, जिनका फल मुझे इसी जन्म में भोग लेना आवश्यक है। उन पापों का फल भोगने के लिए मैं काशी में जाकर रहूँगा। तुम में से ऐसे कितने शिष्य हैं जो वहां चलकर पाप कर्मों के फल को भोगने की अवधि समाप्त होने तक मेरी सेवा करने के लिए तैयार हैं? यह सुनकर सब शिष्य चुप रह गए। अकेले संदीपक ने यह कहा कि मैं प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक स्थान पर आपकी सेवा करते रहने के लिए तैयार हूँ गुरुजी। उस समय वेद धर्म जी ने कहा, हे संदीपक, अपने पाप कर्मों का फल भोगने के लिए मुझे 21 वर्ष तक कोढ़ी, अंधा, पागल, दरिद्र तथा रोगी बनकर जीवित रहना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में तुम मेरी सेवा कर सकोगे या नहीं, इस पर खूब अच्छी तरह विचार कर लो। संदीपक ने कहा कि हे गुरुजी, 21 वर्ष क्यों? ऐसी स्थिति में यदि मुझे जीवन भर आपकी सेवा करते रहने का सौभाग्य प्राप्त हो तो भी मैं इसके लिए तैयार हूँ। आप मुझे जो करना है उसकी आज्ञा दीजिए। यह सुनकर वेद धर्म जी अत्यंत प्रसन्न हुए। दूसरे दिन वे संदीपक को साथ लेकर काशीपुरी को चल दिए। काशी में जाकर वे मणिकर्णिका घाट के उत्तर की ओर कमलेश्वर स्थान के समीप जाकर ठहर गए। 2-4 दिन तक तो वे ठीक रहे। प्रतिदिन गंगा में स्नान करते और संदीपक जो भिक्षा मांगकर ले आता उसका भोजन करते थे। उसके बाद उनके शरीर में कोढ़ प्रकट हुआ। कुछ दिनों बाद वे अंधे और पागल जैसे भी हो गए। संदीपक दिन रात अपने गुरु की सेवा करने लगा। वह उनके कोढ़ के घावों को धोता, उन पर औषधि लगाता, स्नान कराता, वस्त्रों को साफ करता तथा भिक्षा मांगकर भोजन खिलाता था। पागलपन की स्थिति में गुरु से हर समय डांटते फटकारते रहते। कभी कभी क्रोध में आकर तमाचा मार देते तथा अन्य प्रकार से भी परेशान किया करते थे, परंतु संदीपक उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानता था। वह दिन प्रतिदिन अधिकाधिक लगन के साथ उनकी सेवा करता था। इस प्रकार संदीपक को गुरु की सेवा करते हुए जब कई वर्ष व्यतीत हो गए, तब शिवजी उसकी गुरु भक्ति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा वर देने के लिए उनके पास जा पहुँचे। शिवजी ने संदीपक से वर मांगने के लिए कहा। उस समय संदीपक ने उनसे यह निवेदन किया कि गुरुजी की आज्ञा लिए बिना मैं आपसे कोई भी वर नहीं मांग सकता। शिवजी ने उससे गुरु के पास जाकर उनकी आज्ञा ले आने के लिए कहा। संदीपक अपने गुरु के पास जाकर कहने लगा कि हे गुरुजी, भगवान शंकर मुझे वर देने के लिए पधारे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उनसे आपके शरीर की व्याधि दूर करने का वर मांग लूं। यह सुनकर वेद धर्म जी ने क्रोध में भरकर कहा, तू मेरी सेवा करते करते उकता गया प्रतीत होता है, इसलिए शिवजी से मेरा रोग दूर करने के लिए वर मांगना चाहता है। परंतु मूर्ख तू यह तो सोच, यदि शिवजी ने इस समय मुझे रोग मुक्त कर भी दिया तो भी मुझे अपने पापों का फल तो कभी न कभी भोगना ही पड़ेगा। उसके लिए मुझे दूसरा जन्म ग्रहण करना होगा और इसी जन्म में मेरी मुक्ति नहीं हो सकेगी। ऐसी स्थिति में तुझे क्या करना चाहिए यह तू स्वयं ही सोच ले। गुरुजी की बात सुनकर संदीपक शिवजी के पास लौट कर गया और उनसे बोला, हे प्रभु, गुरुजी ने मुझे वर मांगने की आज्ञा नहीं दी है, इसीलिए मैं आपसे कुछ भी मांगने अथवा लेने में असमर्थ हूँ। यह सुनकर शिवजी आश्चर्यचकित रह गए। वे उसी समय विष्णु जी के पास गए और उनसे कहने लगे, हे विष्णु जी, लोग मेरे दर्शन पाने के लिए वर्षों तक जप तप करते हैं,
परंतु इन दिनों काशीपुरी में संदीपक नामक एक ऐसा व्यक्ति आया हुआ है कि उसकी गुरु भक्ति को देखकर मैं स्वयं उसके पास वर देने के लिए पहुंचा था, परंतु गुरु की आज्ञा प्राप्त न होने के कारण उसने मुझसे स्पष्ट मना कर दिया। शिव जी की बात सुनकर विष्णु जी ने संदीपक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे काशीपुरी में संदीपक के पास गए और उनसे कहने लगे कि हे संदीपक, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति को देखकर प्रसन्न हूँ और तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम मुझसे कोई वर मांग लो। यह सुनकर संदीपक ने उत्तर दिया, हे प्रभु, गुरु भक्ति के प्रताप से ही मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं, अतः आप मुझे यही वरदान दीजिए कि गुरु के चरणों में मेरी भक्ति बढ़ी रहे तथा मैं उनकी निरंतर सेवा करता रहूं। संदीपक की बात सुनकर विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे कि हे संदीपक, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ कि गुरु चरणों में तुम्हारी भक्ति निरंतर दृढ़ बनी रहे। यह कहकर विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। तब संदीपक ने अपने गुरु के पास जाकर उन्हें विष्णु जी से वर मांगने की घटना कह सुनाई। उसे सुनकर वेदधर्म मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे पुत्र, तू सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। तू समस्त सिद्धियों को प्राप्त करेगा और तेरे घर में रिद्धि सिद्धियों का निवास हर समय बना रहेगा। यह कहकर वेदधर्म मुनि जी उसी समय स्वस्थ एवं दिव्य कांतिमान शरीर वाले बन गए। शिष्य की परीक्षा लेने के लिए ही उन्होंने अपने शरीर को ऐसा बना लिया था। उस महापुरुष ने कभी कोई पाप किया ही नहीं था, अतः उसका फल भोगने की बात तो बहुत दूर की थी। इस तरह वेदधर्म जी ने अपने शिष्य संदीपक की परीक्षा लेकर उसके संपूर्ण जीवन को सफल बना दिया। जय गुरुदेव।